नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर कहीं राजनीतिक सरगर्मी सबसे ज़्यादा है तो वो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो बिहार नहीं है, वो महाराष्ट्र भी नहीं है। अब आप चौंकेंगे, कहेंगे जब इसमें में से कोई नहीं है तो फिर कौन है? वो दक्षिण भारत है। और दक्षिण भारत के वो 5 राज्य हैं जहां से 130 लोकसभा सीटें आती हैं। और ये 130 लोकसभा सीटें ही तय करेंगी कि 2024 में कौन दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा। और यही वजह है कि भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों की ही नजरें इसी दक्षिण पर टिकी हुई है। भाजपा की इसलिए क्योंकि उत्तर में भाजपा ये मानकर चल रही है कि वहां उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है सीटों के लिहाज से, तो उसकी भरपाई अगर कहीं से हो सकती है तो वो दक्षिण भारत है। क्योंकि भाजपा के लिए यही एक क्षेत्र है जो पूरी तरह से खुला मैदान है। इस वजह से भाजपा यहां पूरा जोर लगाए हुए है। और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि अगर 2024 में दिल्ली पर काबिज होना है तो इन 130 सीटों पर अपना वजूद स्थापित करना जरूरी है। यह भारत जोड़ो यात्रा वगैरह जो है उसी लड़ाई का हिस्सा रही। लेकिन ये जो तमाम योजना दोनों तरफ से चल रही थी, उसका टर्निंग पॉइंट जो है वो कर्नाटक चुनाव का नतीजा है। वो जब नतीजा आया तो भाजपा को एक बारगी झटका लगा और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष का मॉरल बूस्ट कर गया। उनको लगा कि बस अब कर्नाटक की पटखनी देने का मतलब ये हो गया कि 130 सीटें भाजपा के हाथ से सरक गई। और उसकी बड़ी वजह तो यही थी कि भाई कर्नाटक दक्षिण के 5 राज्यों में एक कर्नाटक ही है जहां भाजपा सबसे मजबूत स्थिति में है। यही वो सरकार बना चुकी है, यही वो सरकार में थी जो उसके हाथ से कांग्रेस ने छीन ली और हारी भी तो इतनी बुरी तरीके से। तो ये धारणा बलवती होने लगी कि जब यहां भाजपा की ये दुर्गति हो गई कर्नाटक में, और कर्नाटक ही दक्षिण भारत में भाजपा के लिहाज से प्रवेश द्वार है, तो जब यही द्वार पर ताला लग गया तो अब दक्षिण में भाजपा क्या कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक की हार एक टर्निंग पॉइंट रही कांग्रेस के लिए, उसी तरह से यहां भाजपा की जो हार रही, मतलब कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार भाजपा के लिए टर्निंग पॉइंट रही। हुआ क्या कि उधर इनका अपना मॉरल बूस्ट रहा और दूसरी तरफ भाजपा ने वो संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी जिसमें वो यहां पर सहयोगी हासिल कर सके। और उसमें बड़ी जीत तो तब हुई जब कांग्रेस के भीतर ही सिरफुटौल शुरू हो गई। अभी आप देख रहे होंगे रोज खबरें आ रही हैं इस बात की, और उस पर जेडीएस का भाजपा के पक्ष में बयान देना, या आप एक तरह से कहें कि इस तरह का संकेत देना कि वो भाजपा के साथ खड़े हैं। देवेगौड़ा साहब बड़े लीडर हैं वोकालिगा समाज के, 11-12% या 13% के आसपास वोकालिगा की आबादी है और वो उनके सर्वमान्य नेता हैं। डीके शिव कुमार हो जाते अगर वो सीएम बनते, लेकिन सीएम वो बने नहीं। तो 12-13% आप वोकालिगा ले लीजिए और 17% ले लीजिए लिंगायत। ये दोनों अगर आप मिला लीजिए तो आबादी 30% के आसपास हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जिस कर्नाटक को यह माना जा रहा था कि अब यहां से भाजपा के लिए तो सब कुछ निकल गया लोकसभा चुनाव के नजरिए से, वहां अभी भी ये गठबंधन के कारण माना जा रहा है कि ठीक ठाक स्थिति में रहेगी कर्नाटक में। और कर्नाटक को एक बार बाहर भी कर दें तो भी मध्य प्रदेश, माफ करिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 42 लोकसभा सीटें आती हैं यहां से। और वाईएसआर कांग्रेस के साथ फिलहाल तो भाजपा दिखाई ही दे रही है। टीडीपी भी भाजपा के साथ जुड़ना चाहती है।
अब ये भाजपा को तय करना है कि वो किधर जाएगी। और एक बात और जो नजर आ रही है तेलंगाना से, केसीआर जो संकेत दे रहे हैं उस संकेत में तो उन्होंने साफ कर दिया है कि कहीं जा नहीं रहे हैं। और वहां एक घटना और होती दिखाई दे रही है जो केसीआर का संकट बढ़ाएगी। चर्चा है कि तेलंगाना में, गौर से सुनिएगा, यह बड़ी घटना है, कांग्रेस और बसपा गठबंधन कर सकती है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो तेलंगाना की बात कर लेते हैं। अब अगर तेलंगाना में यह गठबंधन होता है और इस गठबंधन के होने की संभावना बड़ी प्रबल है, उसकी वजह तेलंगाना में बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अपनी लोकप्रियता है। और उस लोकप्रियता का आलम यह है कि वो 3000 4000 वोट काटने की क्षमता रखते हैं। और अगर ये वोट कटे जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के, तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी। उनका चुनाव जीतना तो दूर की बात है, कई सीटें ऐसे ही निकल जाएंगी। और मोनोगुडी का हारने का एक बड़ा कारण यह भी बताया जाता है। तो इसलिए कांग्रेस की मजबूरी भी है। और कांग्रेस जो परसेप्शन कर्नाटक की जीत से उठा है उसको और प्रबल करना चाहती कि दक्षिण में हमारे सामने कोई नहीं है। तो इसलिए माना जा रहा है कि बसपा के साथ वहां वो गठबंधन करेगी। अब अगर बसपा के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है तो यह बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा तेलंगाना की राजनीति के लिहाज से। चूंकि अब ओवैसी साहब से भी कहा जा रहा है कि केसीआर की खटपट चल रही है, उनसे भी खटपट चल रही है, कांग्रेस से भी खटपट पाले रहेंगे और भाजपा से भी खटपट पाले रहेंगे, तो चुनाव निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने एक प्रयोग किया है और वो प्रयोग दरअसल वहां जो सफल हुआ है वही प्रयोग अगर बसपा के साथ गठजोड़ करके कांग्रेस करती है तो टीआरएस, जो अब बीआरएस हो चुका है, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में यह मालूम पड़ता है कि केसीआर, बीआरएस देर सवेर शायद वो एनडीए की तरफ मुड़े। और इसकी संभावना इसीलिए आपको प्रबल बता रहा हूं क्योंकि वहां कर्नाटक का प्रयोग है जो प्रचंड बहुमत कांग्रेस पाई, और वही प्रयोग अगर यहां हो गया ओबीसी दलित मुस्लिम, तो कुछ बचेगा नहीं फिर बीआरएस के लिए। और वैसे भी वो वहां लंबे समय से सरकार में है तो सत्ता विरोधी लहर है। तो ये जो वहां कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कॉम्बिनेशन बीआरएस को सूट नहीं कर रहा है। अब सूट क्या करेगा, या तो वो एनडीए का हिस्सा बने, और वो पहले रहे हैं और ये उनके लिए फ्रूटफुल भी रहा है, इस बार भी फ्रूटफुल हो सकता है क्योंकि भाजपा की वहां स्थिति मजबूत बहुत है। जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं, जो पीछे हुए हैं, कि और जो भाजपा वहां 2018 के विधानसभा चुनाव में तीसरे पायदान पे थी वो दूसरे पायदान पे आ चुकी है और कांग्रेस को उसने पीछे छोड़ दिया। मोनोगुडी का जो बाई पोल हुआ और उसके पहले जो भी वहां बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें जो भाजपा का प्रदर्शन रहा वो इस बात का प्रमाण है। तो अब अगर बीआरएस को जरूरत है, चूंकि ये जो हम आपको गठजोड़ बता रहे हैं कांग्रेस और बसपा वाला, ये अगर वहां हुआ तो बीआरएस तेलंगाना से हाथ धो बैठेगा। तो ये जो समीकरण बना है वो समीकरण ये बता रहा है कि किस तरह से पूरा मामला ही पलट गया है। और अभी अगर आप जोड़ें तो भाजपा की स्थिति उन 130 में जो 60 सीटों की उनका अपना मिशन था, उस 60 सीटों के लिहाज से बड़ी अप्रोप्रिएट बैठ रही है। भाई 28 हो गए, आप यहां रख लीजिए कर्नाटक में, और 42 हो जाती हैं लोकसभा सीटें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर। अब 42, ये 2 हो गया 10 और 4 2 6 7 70 सीटें।
अब ये 70 सीटें जो है, वो जो कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया, अगर उस कॉम्बिनेशन में केसीआर भी आ जाते हैं और इधर वाईएसआर कांग्रेस और इधर जेडीएस और भाजपा, तो 70 सीटें कहीं जा नहीं रही हैं 130 में। ये देखिए, ये हुआ टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के कर्नाटक जीतने का और भाजपा के कर्नाटक हारने का। तो इसीलिए माना जा रहा है कि स्थिति जो है बड़ी मजबूत वहां दिखाई दे रही है। और फिर तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, वो चाहे शेंगोल लाने वाली बात हो, या फिर तमिल समागम वाला मसला हो, या अभी जो भ्रष्टाचार के तमाम मसले दिखाई दे रहे हैं और सामने आ रहे हैं, उसका असर भले तमिलनाडु की राजनीति में सीटों के लिहाज से ना नजर आए, लेकिन आसपास उसका असर बड़ा होगा। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि दक्षिण में मामला पूरी तरह से पलट गया है और वहां भाजपा कर्नाटक हार कर रेस में आ गई है। जीत जाती तो शायद इस रेस में नहीं आती। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।